हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप लोग बहुत खुश होंगे। चलिए हम लोग मैथ की दुनिया में चलते हैं आगे की ओर। और हमने आपको मैथ पढ़ाया, उसमें मैथ पढ़ाए नहीं है अभी, कुछ सिर्फ यही बतलाए हैं कि मैथ बनाने के लिए आपको बेसिक कौन कौन सी बातों पे ध्यान रखना है। जरा चेक कर लीजिएगा सर, साउंड जा रहा है ना। तो हम कहेंगे आपको कि वास्तविक संख्या आपका एक पहला मैथ का सबसे पहला जो अध्याय है मेरे दोस्त, वो आपका वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या को आज से हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जो पिछले वीडियो में हमने कहा था कि बेसिक बातों को जरूर कॉपी में फेयर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर याद कर लिए हैं, फेयर कर लिए हैं, तो आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। बिहार बोर्ड के सबसे मैथ में सबसे पहला अगर चैप्टर कोई पढ़ना है आपको, तो वो वास्तविक संख्या पढ़ना है, जिसको रियल नंबर हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आज आप लोग इसके बारे में सीखिए। जहां दिक्कत होगा बताइएगा। देखिए अध्याय 1 है। अध्याय 1 का नाम जो है आपका वास्तविक संख्या है, जिसको रियल नंबर हम लोग बोलते हैं। ठीक है। बाकी चीजें आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। संख्या की बात किया जाए, सबसे पहला मैथ में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बेसिक पॉइंट्स है भाई। और बेसिक पॉइंट में सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है सीखने के लिए कि संख्या क्या होता है, जिसको आप लोग नंबर बोलते हैं। नंबर क्या है। संख्या को समझने से पहले मैं थोड़ा सा कोशिश आपसे ये करना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि अंक को थोड़ा सा समझ लीजिए। अंक क्या होता है। अंक जिसको डिजिट कहा जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग जानते होंगे कि डिजिट क्या है। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये आपका हो गया 9। 1 से लेकर 9 तक की जितनी भी होती है, इन्हें हम अंक कहते हैं। समझ गए कि नहीं। 1 से लेकर 9 तक जो भी होगा सबको हम लोग क्या बोलेंगे, अंक। और इन्हीं अंकों के मदद से मेरे भाई, इन्हीं अंकों के मदद से संख्या का निर्माण होता है। याद रखेंगे, संख्या किनसे बनती है, तो अंकों के मदद से बनती है। संख्या को अगर बनाना चाहेंगे आप, तो याद रखेंगे अंकों के मदद से क्या बनती है, संख्या। डिफिनेशन की बात किया जाए तो यहां पे हम लिख सकते हैं, अंकों के समूह को, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को क्या बोलते हैं, संख्या। देखिए अंकों के समूह कैसे काम करता है। अगर हम यहां से अंक उठाते हैं आपका एक, किसको उठा रहे हैं, एक। अगर अंक का अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए मेरे दोस्त, सॉरी संख्या की अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, तो यहां से आप अंक में ले सकते हैं 1 को। और समूह की बात किया जाए तो समूह एक नहीं बनता है। समूह बनाने के लिए आपको एक नहीं, एक क्या, एक से आपको ज्यादा चाहिए। तो हमने एक को ले लिया और यहां से एक 2 को उठा लेते हैं। तो बताइए, 1 और 2 को एक साथ लिख दिए तो 12 बन गया। क्या बन गया, 12। जो कि 12 आपका क्या है, संख्या है। 12 क्या है आपका, संख्या। तो यहाँ पे देखिए आप कि संख्या कैसे बन रहा है। अंकों के समूह से ही संख्या बनता है भाई। तो एक आपकी संख्या हो गई 12। अगला संख्या की बात किया जाए, यहां से हम उठा लेते हैं 8 को और फिर उसके बाद हम ले लेते हैं 6 को। तो ये आपका हो गया 86। 86 आपका क्या है, तो संख्या है। तो देख लीजिए ना, यही अंक ना भाई शामिल हो करके संख्या बन रहा है। और भी बात किया जाए, यहाँ से हम ले लेते हैं 9 और उसके बाद यहाँ से आप ले लीजिए 7। तो यहाँ हो जाएगा 97, यानी कि 97। 97 भी आपका अंक है। अरे मोबाइल नंबर तो याद होगा आपको, 99 31
इस सारा का सारा क्या है? संख्या। देखिए 99 31 में 99 आपका अंक है, 9931 जो है 9 आपका अंक है, 3 भी अंक है और 1 भी आपका अंक है। तो कई अंक मिल करके यहाँ पे संख्या बन रहे हैं। इसी तरह से दुनिया में संख्या आज करोड़ों अरबों संख्या बन चुके हैं। दुनिया के जितने भी मोबाइल नंबर है सब के सब संख्या है मेरे भाई। चलिए आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि संख्या क्या होती है। आप इन्हें स्क्रीनशॉट भी लेकर के लिख सकते हैं। आपको 1 नंबर में ये सारी बातों को बताएं, अंक के बारे में बताएं 1 में, 2 में आपको यहाँ पे हम संख्या के बारे में बताएं। ठीक है, अब बात हमारे टीम ने कहा कि भाई संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए संख्या को यहाँ पे बांटा गया है, तो संख्या को 2 वर्गों में बांटा गया है, 2 भागों में। थोड़ा देखिए ब्लर हो रहा है, वो क्लियर है ना? तो कहा जाता है कि संख्या के प्रकार में, तो संख्या के प्रकार, तो संख्या 2 प्रकार का होता है मेरे भाई। पहला वास्तविक संख्या और दूसरी जो संख्या आपकी है वो अवास्तविक संख्या है। पहली जो संख्या है वो आपकी क्या है? संख्या 2 प्रकार की होता है। पहली संख्या रियल नंबर। नंबर की अगर बात किया जाए मेरे दोस्त, तो नंबर 2 पार्ट में बट चुका है। एक रियल नंबर और दूसरा अनरेगुलरिस्टिक नंबर में बांटा गया है। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग बहुत पहले भी सुने हैं। तो वास्तविक संख्या को ना बता करके सबसे पहले हम चाहेंगे कि अवास्तविक संख्या जो नाम सुन रहे हैं आप, इसको सबसे पहले बतला देते हैं। फिर हम लोग वास्तविक संख्या पे चलेंगे, तो फिर उसी पे कहानी आगे बढ़ते चली जाएगी। तो सबसे पहले अवास्तविक को ही बता देते हैं। ठीक है, चलिए अवास्तविक संख्या के बारे में सीखते हैं। देखिए यहां पे दिया गया है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या को हम एक और नाम से जानते हैं भाई, जिसे हम काल्पनिक नंबर भी बोलते हैं। अवास्तविक संख्या को हम लोग काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। अवास्तविक संख्या को कौन सा नंबर कहते हैं? काल्पनिक संख्या। तो देखिए अवास्तविक संख्या कहेंगे किसको? जब किसी संख्या को आप रूट के अंदर डाल देते हैं माइनस में। जब कोई संख्या रूट के अंदर क्या में हो? माइनस में। जैसे √5 -√5, फिर आपका हो गया, चलिए यहां से देखते हैं। जैसे में अगर बात किया जाए इसका, देखिए दिमाग में हटाइएगा, मैथ है, मैथ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दिमाग में माइंड में भरे। जैसे में अगर कोई संख्या को आप रूट के अंदर माइनस में लिख देते हैं, जैसे माइनस √2, √-5, √-6, √ आप लिख रहे हैं -7, √-8, √-16। ये सारी की सारी संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं या अवास्तविक संख्या बोलते हैं। देखिए आपको मन तो यहाँ पे मचल रहा होगा कि सर √16 का तो वैल्यू होता है सर 4। गलत बात। गलत बात इसलिए क्योंकि रूट में 16 नहीं है, -16 है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस है। जब कोई संख्या रूट के अंदर अगर माइनस में आ जाता है तो वो संख्या का वैल्यू आप 4 नहीं लिख सकते हैं। जैसे √16 माइनस में है तो इसका वैल्यू 4 नहीं होगा। ये मैथ में आपने माइनस में रूट के अंदर जब देखिएगा तो इसका एक ही मान होता है। इसका मान नहीं पूर्ण रूप से निकाला जा सकता है, इसको आयोटा के रूप में इंडिकेट करते हैं। समझ गए कि नहीं? तो ये सारी की सारी संख्याओं का आप साइन जो है आयोटा कीजिएगा। तो जितने भी काल्पनिक नंबर होते हैं उनका मान आयोटा में निकाली जाती है। चलिए यही बात थी, आप इन्हें भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। याद रखेंगे आप वास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। चलिए अब हम आपको बता दें कि वास्तविक संख्या को बताने के लिए बोले कि आप वास्तविक को समझ लीजिए पहले, तब जाकर के हम लोग वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे। तो देखिए यही वो इतिहास है जिसे हम
फिर से एक बार आपके लिए दोहराने जा रहे हैं कि बिहार बोर्ड की एग्जाम में सबसे पहला अध्याय पर अगर कोई फोकस करता है तो वो वास्तविक संख्या है मेरे दोस्त। भाई मैं आपको बता दूं कि वास्तविक संख्या बिहार बोर्ड के एग्जाम में BSEB जो बोर्ड जो आपका लेता है एग्जाम 2025 की हम बात करेंगे आपके साथ। इस एग्जाम में आपको इस अध्याय से जो है बाबू, आपको इस अध्याय से जो है एग्जाम में 10 नंबर 10 मार्क्स से 10 मार्क्स तक आपका क्वेश्चन पूछता है। तो अगर 10 नंबर कंप्लीट करना है तो आप आराम से मेरे साथ जुड़े रहिए। हम पूर्ण विश्वास आपको दिला देंगे कि 10 नंबर इससे आप कैसे उठा सकते हैं। बाकी जिन भाइयों को थोड़ा सा भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके बताते रहेंगे समय दर समय, पर मैं बता दूं कि वास्तविक संख्या आपको 10 नंबर का चैप्टर है भाई। ठीक है, इस बात को भी लिख लीजिएगा। हाँ याद रखेंगे, BSEB बोर्ड का मतलब बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड होता है, वही बिहार बोर्ड के कहते हैं। जिनको लग रहा होगा कुछ अजीब सा, तो मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड का ही नाम है, बिहार बोर्ड का ये नाम से दर्शाया जाता है। चलिए आगे, आशा करते होंगे ये बात भी दिमाग में आ गई होगी। तो चलिए वास्तविक संख्या क्या है जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, ऐसे तो हम आपको बोलचाल की भाषा में बोल दें कि दुनिया की सारी संख्याएं वास्तविक संख्या है भाई। जितना संख्या के नाम आप सुने हैं सारी संख्याएं वास्तविक संख्या है। पर अगर इसकी डिफिनेशन की बात किया जाए तो हम लिख देते हैं वैसी संख्या वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या कॉमा अपरिमेय संख्या तथा पूर्णांक संख्या शामिल होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, हम आपको बतला रहे हैं कि वास्तविक संख्या का अगर आपको डिफिनेशन आपसे पूछे तो क्या बताएंगे। वास्तविक संख्या बराबर अगर आपसे पूछेगा तो वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या तथा पूर्णांक संख्या क्या हो शामिल होता है। वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो तथा पूर्णांक संख्या हो, उसे कौन सी संख्या कहेंगे आप, तो वास्तविक संख्या कहेंगे। चलिए इसको आप उतार लीजिएगा। और हम आपको पहले ही बोल दिए हैं कि दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं सभी की सभी वास्तविक संख्या है। तो एग्जाम्पल में इसको देने के लिए डरिएगा मत। बोलिए क्यों? क्योंकि सारी संख्याएं जब वास्तविक संख्या है ही तो फिर डरने की कौन सी बात है भाई। जो भी एग्जाम्पल देना है वास्तविक संख्या का तो जैसे में आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। देख लीजिए, एकदम प्यार से हम लोग पढ़ते चलेंगे, कोई ज़्यादा स्पीड नहीं। मैथ है, मैथ को समझा जाता है दोस्त, ज़्यादातर आप समझने का प्रयास करेंगे। लिख दीजिए आप एग्जाम्पल अगर लिखेंगे वास्तविक संख्या का तो 4 6 आप माइनस में भी लिख सकते, इससे डरिएगा नहीं।
आप माइनस में भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रूट में भी लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, आप रूट में भी लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। खाली ध्यान रखिएगा कि रूट के अंदर जो भी लिख रहे हैं आप वो माइनस में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आपको जो भी मन करे लिख दीजिए। हाँ, आप बाहर में माइनस लगा सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और भी जो भी मन करे लिख दीजिए। इस सब की सब कौन सी संख्या है, तो वास्तविक संख्या है। और तो और आप -4 भी लिख सकते हैं, सॉरी -4 तो लिख दिए हैं, आप -25 लिख लीजिए, आप -61 लिख लीजिए। सारी की सारी कौन सी संख्या है, तो वास्तविक संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पे पूरा जीवन भर लिखते रहिएगा, कभी कमने वाला नहीं है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी वास्तविक संख्या। अब हम लोग आगे चलेंगे। वास्तविक संख्या का प्रकार देखिए, हम लोग वास्तविक संख्या में कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। तो बाबू वास्तविक संख्या यहाँ पे लिखा गया है, हमारे टेक्निकल टीम थोड़ा पानी की व्यवस्था कर दीजिए कहीं से। वास्तविक संख्या की बात किया जाए तो वास्तविक संख्या जो है वो आपको 10 तरह के होते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है 10 ठो। इसके अलावा भी 2-4 और भी है, मैं चाहूँगा कि उसको हम अपने से लिख देंगे। हम यहाँ पे छूट चुका है तो चाहेंगे कि जो भी 10 ठो दिया गया इसको बताने के अलावा भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला वास्तविक संख्या के प्रकार में जो है दोस्त, वो आपका प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग ना नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है आपका वो पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या, जिसको ना हम लोग होल नंबर कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो आपकी संख्या है मेरे दोस्त, वो पूर्णांक संख्या, जिसे हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं, ठीक है। चौथा जो आपका है वो सम संख्या है, जिसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं, ठीक। विषम संख्या है ऑड नंबर जिसको बोला जाता है। भाज्य संख्या है जिसको कंपोजिट नंबर हम लोग बोलते हैं। फिर जाकर के आपका अभाज्य संख्या जिसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद आपका सअभाज्य संख्याएं हैं जिसे को प्राइम नंबर कहा जाता है। फिर आपका 9 जो है, जो सबसे खूबसूरत है, जिसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। और ये सबसे खूबसूरत के साथ साथ सबसे वीवीआई भी है। तो सबसे खूबसूरत पॉइंट अगर हमको सबसे ज़्यादा अच्छा अगर लगता है कोई संख्या में, आपको शायद अच्छा लगे या ना लगे, पर हमको सबसे ज़्यादा अच्छा कोई लगता है तो आपका परिमेय संख्या है, जो बहुत वीवीआई है भाई। और ये आपको भी अच्छा लगने लगेगा जब हम बताएंगे इसके बारे में। तो हम आपको बता दें कि परिमेय संख्या जिसे हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। फिर आपका है अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये आपका सारा संख्या का प्रकार था। आशा करते हैं कि आप इन्हें देखे होंगे बढ़िया से। आप इन्हें कॉपी पर भी उतार लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया तरीका से आप लोग फेयर बनाइएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है। अब बात किया जाए सर, तो सबसे पहले जो बारी जिसको आने वाला है वो आपका प्राकृतिक संख्या का है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे सबसे पहले कि प्राकृतिक संख्या क्या है। आइए सीखते हैं। देखिए, आपका सबसे पहला जो नंबर है वो आपका है प्राकृतिक संख्या, जिसको आप लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। सबसे पहला नंबर आपका नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। कुछ मत कीजिए, डिफिनेशन लिख लीजिए। गिनती की संख्या, शायद दिखाई नहीं दे रही है आपको, तो आइए नीचे से लिख देते हैं। देखिए यहां से लिखते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हाँ, आज हम लोग उन्हीं दिनों को याद करेंगे जो बचपन में हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। तो सर हमारे मैथ के जो टीचर होते थे वो कुछ सिखाएं या ना सिखाएं,
गिनती जरूर पढ़ने के लिए सिखाते थे। और हमने जब जब गिनती की स्टार्ट अगर शुरुआत करते थे मेरे दोस्त, तो शुरुआत में हम लोग गिनती जब बोलना शुरू करते थे तो एक से ही शुरू करते थे। पहले के समय में गिनती हम लोग उल्टा गिनती भी गिनते थे, 100 100, है ना, 100 से पीछे की ओर जाते थे, 99 98 97 96 92 91 90 89 ऐसे करके गिनते थे। पर हम आज आपको बता दें कि वो गिनती आज भी याद है, और गिनती की शुरुआत हम लोग एक से करते थे। 1 2 3 4 5 6। अब गिनती यहाँ पे नहीं गिनने हम लोग आए हैं, पर मैं आपको बता दूं कि इस तरह से जो गिनती को ले जाइएगा और जब तक आपकी जीवन रहे तब तक गिनते रहिए। सारी की सारी संख्याएं जो है आपकी प्राकृतिक संख्या है। समझ गए कि नहीं? इसलिए गिनना इसको संभव नहीं है। तो जब गिनना संभव नहीं है मेरे दोस्त, तो जब गिन नहीं सकते हैं तो इसको हम लोग इंडिकेट जो करते हैं वो इन्फिनाइट से करते हैं। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनगिनत, जहां तक आप गिन दीजिए। तो गिनती की जो संख्या होती है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में आप इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां से एक सवाल आपका बनता है, जो बहुत खूबसूरत सवाल आपका बनता है, जो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि उसको हम बताते हुए चले। प्राकृतिक संख्या से संबंधित प्राकृतिक संख्या से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपका है, मैं उसको थोड़ा सा डील कर देता हूं। प्राकृतिक संख्या से आपका क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहला बात कि सबसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करेगा, ठीक है। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। दूसरा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? क्या होगी? ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी, इसका भी जवाब दीजिएगा। तो देखिए, अभी जस्ट हम आप लोग को बतलाए थे भाई कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत ही होती है एक से, क्योंकि गिनती शुरू हम लोग कहां से करते हैं? एक से। तो आप जान ही रहे हैं कि जब शुरुआत होती है एक से, तो एक से तो छोटा कुछ होगा नहीं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जब भी बनेगी तो आपका एक होगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। और दूसरी अगर बात किया जाए, दूसरा में आपसे पूछा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो हमने तो कहा कि जब तक आपकी जीवन रहेगी तब तक आप गिनते चले जाइए, कभी इसका अंत होने वाला नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए जब इसका अंत नहीं होता है तो इसका आंसर भी होगा अनंत, क्योंकि गिनती का कोई अंत नहीं है। इसलिए इसका सबसे बड़ी अगर प्राकृतिक संख्या बनेगी तो अंत नहीं है, इसलिए इसका जवाब होगा अनंत, ठीक है। अनंत का साइन इस टाइप पे होता है, तो इसका आंसर आपका यही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। चलिए इसके आगे कुछ और भी बातें इसमें हम चाहेंगे कि सिखाएं आपको। A1 था, A2 था, 3 में हम लोग बात करेंगे। और 3 की जो बातें हैं, प्राकृतिक संख्या से रिलेटिव जो भी बातें आज हम आप लोग को सिखा देते हैं। और तीसरा नंबर क्या है? लगातार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। लगातार प्राकृतिक संख्या का योग, संख्या का, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग।
तो याद रखिएगा, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो योग का जो कंडीशन होता है मेरे दोस्त, वो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए एक सूत्र चलता है, योग का सूत्र। वो सूत्र क्या है तो उन्हें आप लिख लेंगे, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि बाई 2। तो याद रखिएगा, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर फार्मूला अगर आपसे कोई बोलेगा तो कौन सा फार्मूला होता है, तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, यही आपका फार्मूला है। इसको बढ़िया तरीका से आप लिख लेंगे, यही है फार्मूला, यही है, दोनों सेम है, ऐसा कंफ्यूज मत होएगा, दोनों अलग है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आपका पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आपका रहेगा कि 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके 20 तक, कहाँ तक, 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। कहाँ तक बोला है, तो 20 तक, ठीक है ना। तो 20 तक की सही प्राकृतिक संख्याओं का, तो याद रखिएगा इसका हल कैसे कीजिएगा मेरे दोस्त। अंत में जो संख्या है वो कहाँ तक बोला है, 20 तक। तो जो 20 है अंत में, इसे आप n बराबर ले लेंगे, तो n बराबर आपका कितना हो गया, 20। योग का रूल क्या बताएं दोस्त, योग का रूल यही ना बताएं, n इंटू एन में 1 जोड़ दीजिए और बटा 2 कर दीजिए। n माने 20 और 1 जोड़िएगा तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 1 और बटा 2। तो भाई 20 के 20 और यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, 20 और 1 21 और बटा में कितना हो गया, 2। अब बताइएगा, अब इसको क्या करेंगे, 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा आपका 10 बार में, यानी कि 10 गुना 21, 10 गुना 21 मेरे दोस्त। 21 में 1 से गुना करेंगे भाई, 21 के 21 हो जाएगा, 1 0 मगनी में, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग का क्वेश्चन पूछते जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 से लेकर 50 तक की सभी, 50 तक, 1 से लेकर 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो मेरे भाई हम अभी क्या बोले कि बाबू जे लास्ट में रहे, जेकर बगलवा में तार रहेगा वो किसका वैल्यू होगा, एन का वैल्यू होगा। तो एन बराबर आपका कितना हो गया, 50 यानी 50। योग का रूल क्या बताए थे दोस्त, योग के लिए यही ना बतलाएं, एन इंटू एन प्लस 1 और बाई 2, यानी एन के जगह पर कितना रखना है, तो 50, एन के जगह पे 50। तो जहाँ पर एन, जहाँ जहाँ एन वहाँ वहाँ 50, तो एन यहाँ तो यहाँ 50, एन यहाँ तो यहाँ भी 50, अब प्लस 1 और बटा में कितना, 2। तो बाबू काट दीजिए इसको, तो 50 को काटिएगा 2 से तो 25 आ जाएगा। और जानते हैं ना कि इंटू का मतलब गुना होता है, ये यहाँ पे इंटू है, इसका मतलब गुना है, 50 और 1 ये कॉमन, 25 गुना ये कॉमन कर दीजिए, ये कॉमन में 25 से गुना कर दीजिए, तो 5 के 5 हो गया, 5 5 25 हो गया, और ये कॉमन दूनी कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 102। कितना हो जाएगा, 102, समझ गए ना। और जोड़ दीजिए दोनों के, तो 5 5 और 2 7 2 यानी कि 1275, आपका गुना करने के बाद आ जाएगा 1275। इस तरह से आपका योग निकालना है, समझ गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको योग से संबंधित क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका बन जाएगा। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बना कर लाइएगा या आप लोग दिखाइएगा, ट्राई कीजिएगा, एक और क्वेश्चन देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 डॉट डॉट लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का, तो हल कीजिएगा, हमसे पहले कर लीजिए आप लोग। हमने आपको क्या बोला, जेकर बगलवा में तय रहेगा वो हमेशा किसका वैल्यू होगा दोस्त, एन का। तो एन बराबर आपका कितना हो गया,
तो n बराबर आपका 100 हो गया। योग बराबर नियम क्या है दोस्त, तो हमने बोला n इंटू n प्लस 1/2, जहाँ पर n वहाँ पे कितना रखेंगे 100, तो रख दीजिए 100, यहाँ n है तो 100 हो गया, यहाँ पर भी n तो यहाँ भी 100 प्लस हो गया 1 और बटा हो गया 2। काट दीजिए 2 से, कितना बार में कट जाएगा 50 बार में, 50 50 ब्रैकेट है इसका मतलब यहाँ पे गुना होगा और 100 में एक जोड़िएगा तो 101 हो जाएगा। 50 गुना 101 कीजिएगा मेरे भाई, यानी कि 100 101 में आप 50 से गुना कीजिएगा तो आपका 50 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 50, नहीं तो करके देख लीजिए, 0 से 1 में कीजिएगा तो आपका 0 हो जाएगा, 0 फिर आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से इंटू करेंगे तीनों डिजिट में तो 0 हो जाएगा। फिर देख लीजिए 5 से कीजिए तो 5 गुना 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 0 गुना 5 करेंगे 0 हो जाएगा, 5 गुना 1 करेंगे 5 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 0 का 0, 0 प्लस 5 5, 0 का 0 5 के 5, देख लीजिए आपका हो गया 50 50। तो ये आपका फाइनल आपका आंसर आपका हो गया। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज हम लोग कंप्लीटली प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ लिए हैं। मैं कल चाहूँगा कि आपको पूर्ण संख्या के बारे में बताएं। काफ़ी वीडियो फिर लंबा हो जाएगा हम लोग का, तो हम चाहेंगे कि बच्चे ऊब न जाएं। और हाँ, अगर आपको थोड़ा सा स्पीड मेरा कम पड़ जाए तो आप स्पीड वीडियो का बढ़ा कर देख सकते हैं। बाकी जुड़े रहें, अपना मेहनत दिखाते रहिए, हम लोग भी अपना आपको साथ देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। मिलते हैं फिर कल।